नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल सिरसा में कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, किसान मजदूर जन आक्रोश रैली। और इस रैली का जो मंच है उस पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पे कल जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा है, वो तमाम नेता हैं वो इस मंच से संबोधित करेंगे। और जो है रैली स्थल है उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि हुड्डा ग्राउंड है, ये बड़ा ग्राउंड है जिसमें 25,000 कुर्सियां हैं वो लगाने का दावा है, वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ डबवाली से कांग्रेस विधायक हैं अमित सिहाग, हम उनसे चर्चा करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद प्रमोद भाई। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो रैली होने जा रही है, कितनी भीड़ है वो इस रैली में आएगी, इस रैली से क्या कुछ ऐलान होगा? क्योंकि ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के करीब क्योंकि 3 महीने का समय अभी बचा है, तो कल इस रैली से कांग्रेस का जो है शंखनाद है वो मान लिया जाए। बिल्कुल, मैं देखो दो दो तरीके से मैं इस रैली को देखता हूँ। एक तो जिस तरीके से इस रैली का शीर्षक है किसान मजदूर आक्रोश रैली, तो कहीं ना कहीं किसान और मजदूर के मुद्दे जिसको ये सरकार दरकिनार करने की कोशिश करती है, एक वर्ग जो अपने आप को पूरी तरीके से सरकार से कटा हुआ वंचित महसूस करता है, उनके मुद्दों के ऊपर मैं मानता हूँ और ज़्यादा ताकत देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और सभी जो यहाँ पे कांग्रेस जन है वो करेंगे। मगर उसके साथ साथ क्योंकि 2024 एक विशेष रूप से चुनाव का साल है, दो अहम चुनाव हमारे बीच में होंगे, तो उनके मद्देनज़र मैं मानता हूँ एक तरीके से शंखनाद जैसे आप कह रहे हैं इस रैली के माध्यम से कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। और मैं मानता हूँ आने वाला जो साल है वो कहीं ना कहीं किसान और मजदूर का भी साल है, क्योंकि उन्होंने फैसला करना है किस तरह के नेता और नीति को उन्होंने आगे आके सरकार के रूप में स्थापित करना है। और उसका मैं मानता हूँ एक आगाज़ इस रैली के माध्यम से होगा। मुझे उम्मीद है एक ऐतिहासिक रैली होगी। अभी आपने दूसरी पार्टियों की भी रैलियाँ देखी हैं, किस तरह का माहौल, एक मायूसी का माहौल, सत्ता पक्ष के उनके पास गिनाने को कुछ नहीं है। और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको अपने आप दिखाई देगा कि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ कैसे है। किसान, चूँकि किसानों को किसान और मजदूर जन आक्रोश रैली का नाम दिया है इसको, और किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जो किसान आंदोलन में जो शहीद हुए। किसान आंदोलन के बाद पहला चूँकि लोकसभा चुनाव हो रहा है देश में, कितना का असर आप मानते हैं, खास करके ये जो इलाका है, क्योंकि यहाँ पे किसान आंदोलन काफ़ी एक्टिव रहा। सिरसा की बात करें, ये जो साथ बिल्कुल पंजाब लगता इलाका था हमारा, सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, फतेहाबाद है, क्या कुछ कहेंगे और कितना का असर आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा इस आंदोलन का? देखिए, मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर आपको बदलाव चाहते हैं, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग बदलाव चाहता है सही मायने में, आंदोलन एक माध्यम है अपनी आवाज़ को सुनाने का। मगर उनको भी समझ है कि आज की तारीख में दबाव के चलते, चाहे किसान के जो वो तीनों काले कानून थे उनको ठंडे बस्ते में तो ज़रूर डाल दिया, उनको रद्द नहीं किया गया। तो मंशा सरकार की स्पष्ट है। और अगर बदलाव सही मायने में चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और ऐसे फैसले लिए जाएं जो आपके हित में है, उसके लिए राजनीतिक ताकत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उनको चुनने की बात है कि कौन ऐसे नेता और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी नीयत आपके साथ स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में किसान एक और एक कांग्रेस पार्टियों की सारी पार्टियों उन्होंने देख लिया। जिन पार्टियों ने ये दावा किया कि हम तो किसान मजदूर के मुद्दों पे बनी हुई पार्टी हैं, हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पे बनी हुई पार्टी हैं, उन्होंने क्या हालात किए पिछले 4 सालों में आपके स्पष्ट हैं। उससे पहले दूसरी पार्टियां जिस प्रकार से जब सत्ता में आई केवल उत्पीड़न की राजनीति करती थी, कांग्रेस का एक लौता राज था जहाँ पे ना कोई आंदोलन हुआ। और उसके दौरान जो जो फैसले लिए गए, उस समय मैं मानता हूँ 10 साल किसान मजदूर वर्ग आज की तारीख की तुलना में बहुत बेहतर हालात में था। तो वो वापस उस समय को लेके आना चाहता है। तो मुझे उम्मीद है, फैसला तो जनता ने और किसानों ने और मजदूरों ने करना है, पर मैं मानता हूँ जो जोश दिखाई दे रहा है जहाँ जहाँ हम गाँव के अंदर गए, और इस बार जो जनता अपने आप आने को आकुल है, तो उससे बहुत बड़ा मैं एक संदेश मानता हूँ। बाकी तो फैसला जब चुनाव आएगा अपने आप जनता करेगी। तो कितने लोग हैं वो इस पहुंचने की उम्मीद है, सिरसा जिले से या सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, क्या कुछ कहेंगे? कहना बड़ा मुश्किल है। मैं जिस रिस्पांस के साथ जब हमने गांव का दौरा शुरू किया, तो मैं उनकी तरह नहीं उन नेताओं की जब सीधा, चाहे लोग वहाँ पे 2000 और कहते हैं कि लाखों की संख्या में, बट मैं मानता हूँ एक ऐतिहासिक रैली होगी। क्योंकि जब गांव में गए तो जितना हमें मान लो 1 साल पहले रुझान दिखता था, उससे दुगना तिगना चौगना दिख रहा है।
लोग जो अब आएंगे अपने आप वो कह रहे हैं जी। आज जैसे मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, दोपहर को मैं मिला, तो खुद आकर उन्होंने कहा जी हम हमारे यहाँ पे आप 3 बसें भेज दीजिए गांव की, हम आने को आकुर हैं और पूरी तरीके से हमारे तो डोर टू डोर हम जा रहे हैं। तो पहले जो मैं मानता हूँ इतनी उत्साहित ये वर्ग या जो भी हमारे कार्यकर्ता उस हिसाब से नहीं दिखते थे जितना आज दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ माहौल में बहुत बड़ा बदलाव है और इसका एक बड़ा संदेश यहाँ से दिखाई देगा। मैं मतलब ये कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आपको लोग और दिखाई देंगे ज़रूर। आज चूंकि अग्निकांड की बरसी भी है और चूंकि आपका ही इलाका है, डबवाली की बात करें, क्या कुछ क्योंकि सालों बाद भी क्या कुछ बदला? जो मांगे शुरुआती दौर में थी उन मांगों पे कितना काम हुआ? हालांकि आपने ब्लड बैंक को लेकर के और अभी हॉस्पिटल्स हैं वो भी उसको अपग्रेडेशन को लेकर के भी काम किया, विधानसभा को लेकर के क्योंकि आवाज़ उठा रहे थे आप, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी पीड़ा तो है वहाँ पे, अभी भी जाएंगे तो मैं मानता हूँ एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम था कि आज भी वहाँ पे अगर इस दिन पे हम बैठते हैं तो ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो जो दुख है, चाहे आप खुद उस समय वहाँ पे ना रहे हो, मेरे परिवार में तो खुद 4 लोग उस घटनाक्रम में दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं मानता हूँ कि एक बड़ा दुखद वो है, मगर उसके लिए बहुत कुछ करने की अभी आवश्यकता है। प्रयास हुए, छोटे मोटे बीच बीच में करते रहे, मगर पूरी तरीके से जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ। हमारी तरफ से मैं मानता हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय मेरे पिताजी का एक बड़ा उसमें हिस्सेदारी रही, उन्होंने कोशिश की है। तो जो आज वहाँ पे लाइब्रेरी देखते हैं, 25 लाख रुपए उस समय मंजूर हुड्डा साहब के माध्यम से करवाए गए थे। तो मैं वो एक शुरुआत हुई। उसके बाद मंत्रीगण जो आए, जितने भी जब भी वहाँ विज़िट किए, उन सब ने कुछ ना कुछ योगदान दिया छोटा मोटा। उससे जब मैं बना तो मैं सबसे पहले इसके लिए प्रयास शुरू किए थे। तो मैंने वहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरी है उसका वहाँ पे उसके साथ एक तरीके से मर्ज करवाया था कि वो गवर्नमेंट लाइब्रेरी वहाँ से हटाकर यहाँ कर दी जाए। तो उससे कुछ छोटी मोटी सुविधाएं मिलने लगी। मगर मेरी मोटी जो मांग है और जो संस्था के जो लोग हैं उन्होंने मेरे समक्ष रखी थी कि इसको राजकीय स्मारक का दर्जा मिलना चाहिए। एक तो भव्य स्मारक बने, दूसरा फायर सेफ्टी डे बनाया जाए। तो ये मैं मांग बारी बारी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी उठाता रहा हूँ। उसके बाद कुछ पहल शुरू हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो नीचे से आने चाहिए, वो हमारे जो नीचे नगर परिषद है वो प्रस्ताव भेजे, हम उस पर करेंगे। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैंने अभी कमल गुप्ता जी हाल ही में आए हुए थे तो उनसे मैंने चर्चा की और एक अपना एक कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ मिलकर हमारे जो वहाँ पे पार्षद हैं तो उनको भेजा था और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपने जो दिया हुआ है उसको हम जल्द से जल्द उसको आगे प्रोसेस करके। आज भी कुछ जो नेतागण आए थे उन्होंने घोषणा की कि भी हम इसको जल्द से जल्द करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द हो जाएगा, बट अभी बहुत लंबा प्रोसेस है मैं मानता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डबवाली से कांग्रेस विधायक अमित सिहाग। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।